दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महागठबंधन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो अब 2019 लोकसभा चुनाव में महायुद्ध होने वाला है। ये 17वां लोकसभा चुनाव है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के सामने वे सभी विपक्ष खड़े हुए, वे सभी पार्टियाँ खड़ी हुई है जो इस समय भारत के अंदर मौजूद है, जो पार्टियाँ बनी हुई है। मात्र एक नरेंद्र मोदी और अन्य सभी विपक्ष पार्टियों में सभी पार्टियां आ जाती है। ऐसी कोई इंडिया के अंदर पार्टी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी का साथ दे सके। एक दो छोटी मोटी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मगर हम बात करें कुछ बड़ी पार्टियों की, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, आप पार्टी हुई, रालोद हुई। आखिरकार ये सब पार्टियां नरेंद्र मोदी को हराना चाहती है। इनका मुकाबला बीजेपी से नहीं है, इनका मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी से। आखिर नरेंद्र मोदी जी को क्यों हराना चाहती है, ये एक सोचने वाली बात है। इनका उद्देश्य जीतना नहीं है। यदि इनका उद्देश्य जीतना होता तो ये अकेले नरेंद्र मोदी जी से टक्कर लेते हैं। इनका तो सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह हो कि इस प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। आखिर क्यों? आप भारत के वासी हो और आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप सोच सकते हो कि आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए ये सभी पार्टियां एकजुट हो रही है। ये सोचने वाली बात है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पहले चरण का चुनाव है उसमें कहां से कौन कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से लड़ रहा है, और साथ में नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी मैं बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी को परिचित कराऊंगा आप लोगों से। वैसे नरेंद्र मोदी जी परिचय के मोहताज तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा प्रकाश उनकी जीवनी पर ज़रूर डालूंगा। उनका जो जर्नी है उसके बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों सोचिए, आखिर नरेंद्र मोदी को क्यों हराना चाहते हैं सब लोग? क्या नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इन लोगों को परेशानी हो रही है? ये लोग हैं, ज़रा थोड़ा सा इतिहास पलट कर देखिए तो थोड़े से पन्ने को आप पीछे पलटोगे तो आपको दिखाई देगा जो मायावती जी ने सपा के साथ गठबंधन किया है। कभी एक दूसरे के ये 36 का आंकड़ा रहा करता था, कभी एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते थे। आज ये लोग आपस में गठबंधन करके बैठे हुए हैं। रालोद की तो कोई औकात ही नहीं है। रालोद तो हमेशा किसी न किसी के साथ गठबंधन करता रहता है, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, और इस बार बीएसपी और सपा के साथ गठबंधन किया है। तो उसका तो अपना एक वर्चस्व है ही नहीं, तो रालोद अकेला तो कभी लड़ ही नहीं सकता, इसलिए रालोद की तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मगर बीएसपी, सपा और रालोद का गठबंधन, और साथ में कांग्रेस भी इसके पीछे लगती हुई नज़र आ रही है। अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो मकसद सभी का एक है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है। आखिर क्यों? ये आप सब लोग सोचिए, आखिर क्यों हटाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से? आखिर 2014 से जब से चुनाव जीता है, 5 साल में ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया जो सब लोग, सारी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं सब परेशान हो गए। कुछ ना कुछ तो ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी जी को नहीं करना चाहिए था जिससे ये पार्टियां खुश होती, मगर कुछ तो ज़रूर गलत चल रहा था इन राजनीतिक पार्टियों में जिससे कि ये सभी लोग एक नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। तो दोस्तों अब आपको सोचना है कि 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देने जा रहे हैं। ये हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी को वोट दें, या आप सपा को वोट दें, या फिर आप बीएसपी को वोट दें, या महागठबंधन को वोट दें। मगर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसको भी वोट दें आप दिल से दें, और ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो इस देश का विकास कर सके। क्या, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गठबंधन किसी का विकास कर सकता है? क्या गठबंधन में किसकी चलेगी? यदि एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो एक टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है। कोई सा भी गठबंधन में पार्टियां जो जुड़ी है वो नहीं चाहती कि हम पीछे रह जाए, सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कोई भी निर्णय देश के प्रति नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी बात होगी। गठबंधन की सरकार में ना तो देश का विकास होता है, ना ही देश के नागरिकों का विकास होता है। सबसे बड़ी बात है, यदि ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती तो आप समझ सकते हो कि किसका पलड़ा भारी होता। इनका उद्देश्य महागठबंधन बनाने का केवल एक ही है कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो पहले चरण की सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनके बारे में बता देता हूं।
सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही बता देता हूँ कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वाराणसी से सांसद बने थे। और हम थोड़ी सी राजनीतिक पृष्ठभूमि की हम बात करें नरेंद्र मोदी जी के, तो 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी की खासियत कि 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात से रहना कोई छोटी बात नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर किसी बेस पे तो रहे होंगे, कुछ तो मोदी जी के अंदर ऐसा होगा जो 4 बार लोगों ने उन्हें चुना। फरवरी 2002 से 2014 तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्मे होने के बाद प्रधानमंत्री के पद पर है। ये है नरेंद्र मोदी जी की विशेषताएं। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व की हम बात करें तो इतना सरल व्यक्तित्व है। और थोड़ी हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं तो वडनगर के एक साधारण गुजराती परिवार में पैदा हुए मोदी जी ने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की थी और बाद में खुद अपना स्टॉल भी चलाया है। तभी तो आज मोदी जी को चाय बेचने वाला भी कहते हैं। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री के नाम से पूरे संसार में विख्यात है। शिक्षा की बात करें तो हमने राजनीति विज्ञान गुजरात विश्वविद्यालय से की थी और 17 सितंबर 1950 को जन्म हुआ था वडनगर मेहसाणा गुजरात में। ये नरेंद्र मोदी जी का थोड़ा सा परिचय है। और इस 2019 के चुनाव में नारा दिया है, मैं भी चौकीदार और मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, ये नारा 2019 की 17वीं लोकसभा चुनाव का नारा है जो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन प्रत्याशी बीजेपी से कहाँ पर लड़ रहा है, किस सीट से लड़ रहा है। देखिए, हमने सबसे पहले बात की नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लड़ रहे हैं और राजनाथ सिंह जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने रीता बहुगुणा जोशी को हराया था जो कांग्रेस में थी और इस समय बीजेपी में है। ट्विटर फॉलोअर्स की बात करें तो 1,20,06,000 ट्विटर फॉलोअर्स है राजनाथ सिंह जी के। दूसरे नितिन गडकरी जी एक बड़ा नाम है बीजेपी का, नागपुर महाराष्ट्र से लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने विलास मुथेमवार को कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनको हराया था और ट्विटर पर फॉलोअर्स 40,06,000 इनके फॉलोअर्स हैं। अमित शाह की हम बात करें तो गांधीनगर गुजरात से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और अमित शाह के 1 करोड़ से ज़्यादा इस समय ट्विटर के फॉलोअर्स हैं। अब हम वीके सिंह की बात करते हैं तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सीट पर इस लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं गाज़ियाबाद से। और राज बब्बर जी को हराया था इन्होंने जो कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं और 15,80,000 इनके फॉलोअर्स इस समय बताए जाते हैं। हेमा मालिनी की बात करें तो ये मथुरा से चुनाव लड़ रही है और जयंत चौधरी को इन्होंने पिछली बार हराया था जो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी हैं। ट्विटर पर फॉलोअर्स की बात करें तो 10 लाख फॉलोअर्स है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये जयपुर ग्रामीण राजस्थान से चुनाव लड़ रहे हैं तो डॉक्टर CP जोशी जो कांग्रेस में तो उनको हराया था पिछली बार और 13.8 लाख इनके ट्विटर फॉलोअर्स हैं। किरण रिजिजू की हम बात करें तो किरण रिजिजू जी अरुणाचल वेस्ट से लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने तकम संजोय जी को हराया था जो कांग्रेस से थे और ट्विटर पर फॉलोअर्स की बात करें तो 4.9 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं। बाबुल सुप्रियो आसनसोल पश्चिम बंगाल से बीजेपी की सीट पर लड़ रहे हैं तो पिछली बार इन्होंने डोला सेन तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। ट्विटर पर फॉलोअर्स 1,60,000 हैं। डॉक्टर महेश की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से और पिछली बार इन्होंने नरेंद्र भारती समाजवादी पार्टी से जो थे उनको हराया था। ट्विटर पर फॉलोअर्स 1.8 लाख है। पूनम महाजन की हम बात करें तो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ रही है और प्रिया दत्त को हराया था कांग्रेस की जो है और ट्विटर पर फॉलोअर्स 6,18,000 है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी साक्षी महाराज के। उन्नाव उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने अरुण शंकर शुक्ला को हराया था जो समाजवादी पार्टी से है। ट्विटर पर फॉलोअर्स 9,527 है। DV सदानंद देवगौड़ा बेंगलुरु उत्तर से लड़ रहे हैं। ट्विटर पर फॉलोअर्स 3,33,000 है। पिछली बार इन्होंने C नारायण स्वामी को हराया था जो कांग्रेस से थे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल की हम बात करें तो हरिद्वार उत्तराखंड से लड़ रहे हैं। पिछली बार इन्होंने रेणुका रावत को हराया था जो कांग्रेस से है। ट्विटर पर फॉलोअर्स की बात करें तो 58,200 ट्विटर फॉलोअर्स है। अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार हराया था इन्होंने शंकर पन्नू जी जो कांग्रेस से थे। ट्विटर पर फॉलोअर्स 1.2 लाख हैं और
स्मृति ईरानी जी की हम बात करें तो स्मृति ईरानी जी अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी, जिनके 80 लाख और 90,000 ट्विटर फॉलोअर्स हैं। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़े फॉलोअर्स तो नरेंद्र मोदी जी के हैं, 4 करोड़ 60 लाख ट्विटर फॉलोअर्स है। जो ये नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता है जो सीधे भारतीय जनता के संपर्क में रहते हैं। आइए मैं कुछ और बता देता हूँ। जो जहाँ से चुनाव लड़ रहा है, संजीव बालियान जी की हम बात करें। देखिए, अब हम बात करते हैं संजीव बालियान जी की। संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी मुजफ्फरनगर से चुनाव जीते थे कादिर राणा जी को हराकर, और इस बार भी संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर से टिकट पा चुके हैं। और इस समय संजीव बालियान जी के ट्विटर फॉलोअर्स 38 लाख से भी ज़्यादा हैं। आइए मैं उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के घोषित उम्मीदवार है इस 17वीं लोकसभा में, उनको भी बाकी जो सदस्य हैं जिनको टिकट मिला है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल तीसरी बार टिकट मिला है, यदि जीत जाते हैं तो हैट्रिक लगा सकते हैं। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार, बागपत से डॉक्टर सत्यपाल सिंह, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, सहारनपुर से राघव लखनपाल, बिजनौर से कुंवर भरतेंद्र सिंह, संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कमर सिंह तंवर, अलीगढ़ से सतीश कुमार गौतम, मथुरा से हेमा मालिनी जो आपको पता चल ही चुका है, आगरा से एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से आर.के. चाहर, आंवला से धर्मेंद्र कुमार, खीरी से अजय कुमार मिश्रा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक रावत, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, एटा से राजीव सिंह, शाहजहाँपुर से अरुण कुमार, बदायूं से संगमित्र मौर्य, बरेली से संतोष गंगवार, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, उन्नाव से साक्षी महाराज। तो ये कुछ बीजेपी के मुख्य चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चरण में महायुद्ध के लिए तैयार है, जिनको घेरने के लिए एक महागठबंधन की तैयारी हो चुकी है। अब देखना है कि महागठबंधन कहां तक का जोर लगाता है, कहां तक बीजेपी को रोक पाता है। क्या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप कमेंट्स में हमें लिखकर बताइए कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आप लोग किसके साथ हो, बीजेपी के या महागठबंधन के। तो कृपया करके वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।